बैकअप फाइल्स, ओल्ड पोर्टल्स वगैरह हो गया, S3 बकेट्स वगैरह हो गया। तो कई बार हमारे जो डेवलपर्स वगैरह होते हैं ना, इतने महान होते हैं ना, मैं क्या ही बोलूँ आपको। वो ये सारी की सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वगैरह लीक कर देते हैं, और जो भी हैकर हो गया, जो भी अटैकर वगैरह हो गया, उनको यही तो चाहिए। उनको मतलब बैठे बैठाए अगर घर बैठे ये सारी की सारी चीज़ें मिल रही है तो उनको और क्या चाहिए। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है जगदीप सिंह, आप देख रहे हो इनक्रिप्टिकल। आई एम अ सर्टिफाइड एथिकल हैकर, आई एम ऑल्सो अ सर्टिफाइड रेड टीम प्रोफेशनल। और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कैसे जितनी भी सेंसिटिव फाइल्स वगैरह होती हैं वो कैसे एक्सपोज हो जाती हैं, कैसे जो भी डेवलपर्स की एक छोटी सी गलती की वजह से एक अटैकर को कोई भी एंट्री पॉइंट वगैरह मिल जाता है। और 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक जितने भी डेटा ब्रीचेस हुए थे वर्ल्ड वाइड, उसमें समवेयर अराउंड 44% उसमें ये जितने भी क्रेडेंशियल वगैरह लीकेज वगैरह हो गया, इन्हीं की मदद से ये सारी की सारी चीज़ें पॉसिबल हुई थी। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम ये सारी की सारी मतलब कंटेंट डिस्कवरी वगैरह कैसे कर सकते हैं। और चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको ऑन स्क्रीन और शुरू करते हैं आज का डे 34। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे मतलब जो भी हिडन या जितने भी प्राइवेट वेब कंटेंट वगैरह होते हैं उसको हम कैसे डिस्कवर करते हैं, चाहे मतलब मैनुअली करना हो, चाहे कोई भी ऑटोमेटेड टूल्स वगैरह की मदद से करना हो, या जितना भी ओसिंट वगैरह का हम यूज़ करेंगे। और ये वीडियो काफ़ी बिगिनर फ्रेंडली होने वाली है, पर ये एक प्रोफेशनल लेवल का जितना भी हमारा वॉक थ्रू होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज के इस वीडियो में आज के इस वीडियो में मैं ये वाला ट्राई हैकमी का ये रूम यूज़ करने वाला हूँ जिसका नाम है कंटेंट डिस्कवरी। अगर चाहें तो आप भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको बायो और आई बटन दोनों में ऐड कर दूंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कंटेंट डिस्कवरी होता क्या है। तो कंटेंट डिस्कवरी की अगर बात की जाए तो कंटेंट डिस्कवरी का मतलब है कि ऐसी फाइल्स, ऐसे पेजेस वगैरह या ऐसे बैकअप्स वगैरह ढूंढना जो भी किसी भी मतलब महान डेवलपर या किसी महान मतलब डेवऑप्स पर्सन की मदद से उन्होंने पब्लिक के लिए ऐसे खुले ही छोड़ दिए हों। जैसे स्लैश एडमिन हो गया, स्लैश बैकअप डॉट जिप हो गया, ओल्ड साइट वगैरह हो गया, या कॉन्फिग डॉट PHP। कई बार क्या होता है कि जितने भी डेवऑप्स पर्सन होते हैं जो पुरानी कॉन्फिग फाइल होती है उसको एज अ बैकअप रखने के लिए क्या करते हैं, जैसे हमारी कॉन्फिग है कि कॉन्फिग डॉट PHP, तो उसको क्या करेंगे कॉन्फिग डॉट PHP डॉट बैक या ABC कुछ भी लिख के उसको छोड़ देंगे कि किसी को क्या ही पता चलेगा, बट पता तो चल ही जाता है आखिर। तो आज की मतलब तो कंटेंट डिस्कवरी यही होती है कि ये सारी की सारी फाइल्स वगैरह जितनी भी होती हैं उनको हमें फाइंड करना, और उनकी मदद से आगे हम कैसे वेब एप्लीकेशन या जो भी हम पेन टेस्टिंग वगैरह करने वाले हैं उसको हम कैसे आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं मीनवाइल जब तक ये हम ये देख रहे हैं मैं ये मशीन वगैरह भी स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले हमारा किसी भी वेबसाइट में होता क्या है कि मैनुअली हम बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जहाँ पे हम मैनुअली चेक कर सकते हैं। जैसे सबसे हमारा पहला लोकेशन होती है वो होती है हमारी robots.txt। आज की डेट में काफ़ी कम देखने को मिलती है, पर robots.txt एक ऐसी फाइल है जहाँ पे वो जितने भी हमारा सर्च इंजन्स वगैरह हो गए उनको ये बताती है कि कौन कौन से पेजेस वगैरह अलाउड हैं पब्लिक पे जाने के लिए या इंडेक्सिंग वगैरह के लिए, या कि ताकि उनकी गूगल रैंक वगैरह में वो जब भी हम सर्च वगैरह करते हैं उसमें आ सकें, और कौन कौन से ऐसे पेजेस या कौन कौन से ऐसे मतलब URLs वगैरह हैं जिनकी क्रॉलिंग वगैरह के लिए अलाउ नहीं करती हैं। तो हम इस वाली कंडीशन में robots.txt के अंदर जा सकते हैं और फाइंड करने की कोशिश कर सकते हैं कि मैं भी कई बार किसी ने अगर ऐसा पोर्टल वगैरह या ऐसी URL या ऐसे पेज वगैरह का मेंशन किया है जो कि किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल लिंक के थ्रू हम उस पर विजिट नहीं कर सकते हैं, बट वो समहाउ उस पेज वगैरह पे है, तो उस कंडीशन में हम robots.txt का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, अगर हमें पता करना हो कि कोई भी वेबसाइट है किस टेक्नोलॉजी से बनी है, कौन से उसमें टूल्स या टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज़ किया है, तो उसके काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं। एक तो हमारा एक्सटेंशन भी आता है क्रोम का वेबलाइजर, जिसको मैंने लास्ट वीडियो में ऐड करके भी बताया था, और इस वाली वीडियो में भी हम दोबारा से उस पर गो थ्रू करेंगे। उसके अलावा क्या होता है कि कई बार जितने भी जैसे जस्ट सपोज कीजिए अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है रिएक्ट के ऊपर, तो जब आप उसका जो भी रिएक्ट पे मतलब बनाने के बाद अगर समहाउ अगर आपने उसका फेव आइकन वगैरह नहीं बदला है, तो जो डिफ़ॉल्ट फेव आइकन है वो क्या होगा, प्रोडक्शन वगैरह पे चला जाएगा। तो जो उस फेव आइकन है उस फेव आइकन की मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा टेक्नोलॉजी या कौन सा मतलब किस लैंग्वेज वगैरह में ये वेबसाइट लिखी गई है। तो ऐसे करके भी हम वो सारी की सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब आपको देखना हो कि मतलब जैसे सपोज कीजिए अगर आपके पास कोई फेव आइकन आ जाता है, अगर आपको पता करना हो कि कौन सी मतलब लैंग्वेज का है क्या है, तो ओवास्प एक की वेबसाइट पे बेसिकली एक ऐसा डेटाबेस है जहाँ पे आप ये सारी की सारी चीज़ें देख सकते हैं। अगर मैं आपको लेके चलूँगा वास्ट वाली वेबसाइट पे और मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से फ्रेमवर्क वगैरह का मतलब कौन कौन से फ्रेमवर्क स्टैक हैं जो कि एक्सटर्नली जितनी भी फेव आइकन वगैरह का यूज़ करते हैं। तो जैसे ये सारे के सारे ओवास्प ने यहाँ पे दिए हुए हैं,
तो जो ये आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो ये उस फेव आइकन की एक हैश वैल्यू है, और राइट साइड में उस जो भी हम मतलब टेक्नोलॉजी वगैरह जिसका भी वो है उसका नाम दिया हुआ है। जैसे ये अपाचे 2 का है, अपाचे 2.2.9, और उसका ये हमारा है ऐसे। तो हमें क्या करना होगा कि जो भी हम वेबसाइट वगैरह पे एक्सप्लोर कर रहे हैं, अगर हमें कोई ऐसा डिफ़ॉल्ट फेव आइकन उस पर दिख जाता है तो हमें उसको डाउनलोड करना होगा, उसकी हैश वैल्यू निकालना होगी, और उसके बाद उसको हम यहाँ पे मैच करके देख सकते हैं कि वो किस वाली लैंग्वेज पे बना है, क्या उसमें अपाचे का यूज़ किया है या फिर मतलब PHP वगैरह का यूज़ हुआ है या SQL वगैरह का है या किसी भी चीज़ का है। तो ऐसे करके हम फेव आइकन की मदद से भी ये कंटेंट डिस्कवरी वगैरह कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे इस वाली उसमें लेके चलूँ, सबसे पहले robot.txt वाला अगर हम मैं देखूँ तो 1 सेकेंड, तो मैं ये वाली URL को जल्दी से इस जगह पे खोल लेता हूँ, ब्राउज़र खोल लेता हूँ। एक तो ये टाइपिंग का पता नहीं वेब ब्राउज़र क्यों स्लो हो गया है, बट ठीक है। सबसे पहले robot.txt वाला हम जो फाइल है उसी को देख लेते हैं, क्या हमें कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो जैसे इस वेबसाइट पे जाएंगे तो इसने हमें बताया हुआ है कि देखो यूज़र एजेंट स्टार अलाउ किया है स्लेस, मतलब सब जितने भी पेजेस वगैरह हैं उसको अलाउ किया है, बट डिसअलाउ किया हुआ है इसने स्टाफ पोर्टल को। अब इस वाले स्टाफ पोर्टल को इन्होंने क्या किया, यहाँ पे डिसअलाउ में डाला हुआ है। इसका मतलब ये है कि जितनी भी पब्लिकली जितनी भी हम इसकी वेबसाइट वगैरह पर देखेंगे उस पर ये हमें मतलब आइडली ये नॉर्मली इसको हमें ये देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं आपको यहाँ पे इसकी वेबसाइट पे लेके चलूँ तो ये वाला मतलब ऐसे करके ये हमारा स्टाफ पोर्टल है, जो कि हम ऐसे कंटेंट डिस्कवरी की मदद से हमें robot.txt की फाइल्स वगैरह से ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। सेकंड नंबर पे हमारा फेव आइकन का हमने ऑलरेडी देख ही लिया था कि अगर हमें फेव आइकन वगैरह जैसे हम डाउनलोड कर लेते हैं तो हमें क्या करना है, फेव आइकन को डाउनलोड करना है उस वाले को, और उसके बाद हम उसका जो भी हैश वैल्यू वगैरह है वो निकाल सकते हैं, और उस हैश वैल्यू को फिर हम कंपेयर कर सकते हैं। और उस कंपेयर करने के लिए मैंने आपको ये wasp.org वाली वेबसाइट के बारे में बताया ही था। थर्ड नंबर हमारा आता है साइट मैप वाला। अब साइट मैप वगैरह की अगर बात की जाए तो ये करता क्या है कि साइट मैप एक मतलब अगर देखा जाए तो एक ट्रेजर मैप की तरह है, जो कि मतलब सर्च इंजन्स के लिए वगैरह ये यूज़ होता है। यहाँ पे ये सारे के सारे वो पेजेस लिस्टेड होते हैं जो जहाँ पर मतलब नॉर्मली कोई भी नहीं जा पाता है। अगर आप मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूँ इसी वाली वेब पे sitemap.xml, ठीक है। तो अगर sitemap.xml के पे अगर हम बात करें तो ये जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन से पेजेस हैं, जैसे न्यूज़ हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, कस्टमर का स्लैश लॉगिन वगैरह हो गया। और बेसिकली कई बार ना यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी हमारे पुराने पेजेस वगैरह है जो कि हमें मिल जाते हैं यहाँ पे, जो कि अभी भी एक्सेसिबल हैं, और वो पेज कई बार वनरेबल भी होते हैं क्योंकि अगर हमने उसका एक नया वर्जन निकाला है तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ तो कमी होगी या कुछ ना कुछ नया चेंजेस हुआ होगा। तो ऐसे करके हम sitemap.xml का भी यूज़ कर सकते हैं, और जितने भी ये पेजेस हैं अब हमें करना क्या होगा, जैसे इसमें जितने भी पेजेस वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे ये दिया हुआ है स्लैश कस्टमर्स डॉट लॉगिन, ये सारे पेजेस को एक एक करके एक्सप्लोर करना होगा, और मैं भी ना जाने कौन सा पेज हमें एक वनरेबल पेज वगैरह मिल जाए। उसके बाद हमारा आता है HTTP हेडर्स। तो जब भी हम कर्ल वगैरह के थ्रू या वेब पेज के थ्रू जो भी हम रिक्वेस्ट वगैरह भेजते हैं तो HTTP हेडर क्या है कि हमें इन्फॉर्मेशन देता है सारी की सारी चीज़ें। अब इसको अगर यूज़ करना हो तो उसकी कमांड हमारी होने वाली है कर्ल, और उसके बाद हमारा जो भी IP है और हाइफन भी, जिस भी यहाँ पे हम अगर चाहें तो IP का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारा URL है जैसे encryptical.com तो हम encryptical.com यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमें उसके रिस्पॉन्स में सारी की सारी चीज़ें बताएगा कि जो हमारी ये रिक्वेस्ट गई थी उसका रिस्पॉन्स क्या आया, ठीक है। जैसे हमने इसमें यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट भेजी थी, इसका ये होस्ट था जहाँ पे गई, ये यूज़र एजेंट था, ठीक है। उसके बाद पर हमें ये कुछ एक्सटर्नल या एक्स्ट्रा वैल्यू भी देता है जो हमारे बहुत काम की होने वाली है। जैसे यहाँ पे इन्होंने इसका रिस्पॉन्स दिया है कि इसका रिस्पॉन्स 200 ओके, मतलब ये सक्सेसफुली सर्व हुई है। उसके बाद इसमें हमें ये भी बता दिया कि जिस सर्वर पे ये भेजी गई थी वो पीछे एनजिनिक्स का यूज़ कर रहा है, ठीक है। उसके अंदर एनजिनिक्स के अंदर उबंटू का यूज़ कर रहा है, बेसिकली 1.18 पॉइंट समथिंग वर्जन का यूज़ हो रहा है। और PHP यहाँ पे जैसे इन्होंने लिखा हुआ है एक्सपावर्ड बाय PHP, और PHP का 7.4.3 वर्जन यूज़ हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे PHP 7.4.3 वनरेबिलिटीज़। जैसे हम सर्च करेंगे हमें जितनी भी उसकी नॉन फीचर्स वगैरह मतलब नॉन कमियाँ वगैरह होगी, जो जितनी भी नॉन में वनरेबिलिटीज़ वगैरह होगी वो सारी की सारी हमें लिस्ट कर देगा यहाँ पे, जैसे इन्होंने बताया हुआ है 7.4 में जो भी है। अब इनका हम यूज़ करके उस वाले जो भी वेब एप्लीकेशन हो गया उसको एक्सप्लोर वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कि मैनुअली हमें जितने भी फ्रेमवर्क वगैरह हो गए उसको एक्सप्लोर करना है। अब जैसे हम इस वाली वेबसाइट के अगर हम पेज वगैरह को देखें तो हम इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी उसमें
सब मतलब कौन कौन सी लैंग्वेजेस वगैरह का यूज़ हुआ है, कौन कौन सी वेब एप्लीकेशन हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वेज जितने भी मतलब पेज सोर्सेज वगैरह हैं वो कमेंट्स वगैरह हो गया, क्रेडिट्स वगैरह में, या फिर फ्रेमवर्क मतलब क्लू वगैरह हमें देते रहते हैं कि जहाँ पे जैसे लिखा हो गया जैसे जनरेटेड बाय मतलब रिएक्ट, या फिर फ्रेमवर्क में डॉक्यूमेंट वगैरह अगर कहीं पे उन्होंने मेंशन किया, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें वहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। जैसे इस वाली कंडीशन में अगर मैं देखूँ ट्राई हैकमी के वाले में, तो इन्होंने अगर मैं इसको कंट्रोल से मतलब अगर इसका पेज सोर्स देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे मतलब ज़्यादा कुछ तो नहीं देखने को मिल रहा, बट इतना समझ में आ रहा है कि इन्होंने ये फाइल्स वगैरह जैसे देखने को मिल रही हैं कि ये इन्होंने जेएस वगैरह यूज़ की है, ठीक है। गूगल अकाउंट वगैरह के लिए इन्होंने ये जो भी फंडा वगैरह यूज़ किया है, तो ऐसे करके हम ये सारी की सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको इनक्रिप्टिकल वाली वेबसाइट पे लेके चलूँ और अगर मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल यू करूँ और इसका कोड देखने की कोशिश करें, तो हम जैसे यहाँ पे हमें कमेंट एक मिला हुआ है आउटपुट्स बाय WP हेड। WP हेड मतलब ये एक कोई प्लगइन है जो कि वर्डप्रेस के लिए यूज़ होता है। तो ऐसे करके हम ये पता कर सकते हैं कि भाई इसमें वर्डप्रेस का यूज़ हुआ है, ठीक है, कमेंट्स वगैरह के जरिए। अभी हमने कुछ ज़्यादा किया नहीं, केवल हमने कमेंट्स वगैरह ही देखे हैं। उसके अलावा अगर हम इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करने की कोशिश करें तो हम जैसे यहाँ पे हमारी ये जो भी लिंक वगैरह दी गई है उसमें हमारा इसका URL दिया हुआ है incriptical.com/WP कंटेंट। अब WP कंटेंट भी हमें वर्डप्रेस में ही यूज़ होता है, ठीक है। WP कंटेंट के अंदर जितनी भी मतलब फाइल्स वगैरह अपलोड करनी हो, तो ऐसे करके हम पता कर सकते हैं कि जो भी हम मतलब वेब एप्लीकेशन देख रहे हैं या जो भी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी वगैरह का उन्होंने यूज़ किया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है गूगल डॉक। गूगल डॉक अब होता क्या है कि गूगल डॉक की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मतलब बहुत सिंपल है पर बहुत पावरफुल है। जैसे एग्जांपल में अगर हम देखें, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया, जैसे सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया कि साइट tryhackme.com, ठीक है, और मतलब मैं यहाँ पे सर्च करना चाहता हूँ कि tryhackme.com। अब जितने भी सर्च आएंगे, अब क्या होगा कि गूगल अगर मैं नॉर्मली अगर tryhackme.com सर्च करता तो मुझे सारी की सारी लिस्ट दे देता tryhackme.com जहाँ जहाँ पे मेंशन हो। कुछ मीडियम के पेजेस आते हैं, कुछ किसी वेबसाइट का जिक्र आता जहाँ पे उन्होंने tryhackme के बारे में मैं भी क्रेडिट देने के लिए ऐड किया हो या किसी भी फंड रीजन से अगर उन्होंने ऐड किया हो। पर अगर मैं यहाँ पे अगर उसके जगह अगर मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ साइट, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे साइट कर देता हूँ तो जितनी भी यहाँ पे अगर आप देखें, जितनी भी स्क्रॉल करके आप देखें इसको जीरो से लेके मतलब शुरू से लेके एंड तक, जितने भी यहाँ पे URL वगैरह आएंगे, जितनी भी वेबसाइट वगैरह का जिक्र होगा, वो सारी की सारी tryhackme की ही रहने वाली है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको बोल दिया कि जितना भी हमें डेटा दिखाओ केवल और केवल tryhackme.com से ही होगा, ठीक है। अब ये बेसिकली फ़िल्टर्स वगैरह हैं। उसके बाद अगर हम चाहें कि अगर हमें कुछ और ऐड करना हो तो हम यहाँ पे इन URL फ़िल्टर का ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, जितने भी URL में एडमिन लिखा होगा वो सारी की सारी हमें लिस्ट दे देगा। जैसे ये वाला URL है एडमिन का, ठीक है। अब ये वाले भी URL में भी कहीं ना कहीं एडमिन का जिक्र है, इस वाले में भी कहीं ना कहीं एडमिन का, जैसे ये देखो एडमिन एडमिन का जिक्र है, इसलिए हमें इसने सारी की सारी वो लिस्ट दे दी। उसके बाद अगर हम चाहें और भी फ़िल्टर्स वगैरह ऐड करना वो कर सकते हैं। जैसे फाइल टाइप अगर मुझे PDF वगैरह सर्च करना हो, तो अगर मैं इन URL हटा के इसको केवल यहाँ पे फाइल टाइप PDF करूँगा, तो जितने भी tryhackme.com वाली वेबसाइट है उस पर जितने भी PDF वगैरह अपलोडेड होंगे वो सारी की सारी हमें दिखा देना शुरू कर देगा। जैसे ये हमारे कोई वेबसाइट आती है जैसे assets.tryhackme.com, इसमें एक PDF है जो कि टास्क 5 का कोई कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है, ये सारी की सारी ऐसे करके हम देख सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, हम यहाँ पे फाइल टाइप PDF की जगह अगर मैं कई बार कॉन्फ वगैरह ऐड कर दूँ तो कई बार डेवलपर वगैरह क्या होते हैं कि भूल जाते हैं और उनको पता तो होता नहीं है कुछ, तो उस कंडीशन में ये सारी की सारी चीज़ें ऐसे सर्च करके फ़िल्टर वगैरह से देख सकते हैं। अगर अभी तो मैंने इन टाइटल वाला आपको दिखाया, अगर हमें कोई इन URL वाला बताया, अगर हमें इन टाइटल में कुछ देखना हो तो इन टाइटल में हम देख सकते हैं। तो इन टाइटल में क्या होगा कि हमें अच्छा ये URL आ गया क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्च कर लिया हमने। इन टाइटल वगैरह में भी अगर हमें सर्च करना हो तो वो ये सारी की सारी चीज़ें देख लेते हैं। और ये गूगल डॉकिंग आपको आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार डेवलपर्स ऐसे रैंडमली कुछ भी कॉन्फ़िग वगैरह फाइल हो गया, बैकअप फाइल वगैरह हो गया, वो डाल के छोड़ देते हैं। तो उस कंडीशन में हम कुछ गूगल डॉकिंग की मदद से जितना भी हमारा कंटेंट वगैरह है उसकी डिस्कवरी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है एक टूल जिसका नाम है वेबलाइजर, जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया था। तो वेबलाइजर एक टूल है जिसकी मदद से मतलब एक्सटेंशन है एक, चाहे आप क्रोम पे यूज़ करना चाहो, फायरफॉक्स पे यूज़ करना चाहो, जहाँ सफारी वगैरह हो गया, सबके लिए वो अवेलेबल है। तो इसमें होता क्या है कि हम जो भी वेबसाइट विजिट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें जैसे इनक्रिप्टिकल.com की मैंने अगर वेबसाइट सर्च की, अब इनक्रिप्टिकल.com की वेबसाइट पे अगर मैं पता करना चाहूँ कि कौन कौन से टूल्स या कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है इन्होंने, तो उस कंडीशन में मैं इस वाला जो वेबलाइजर है ये वाला उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है।
तो इस कंडीशन में क्या करूँगा, मैं यहाँ पे वेबसाइट पे जाऊँगा और यहाँ पे ये वाला जो टूल है इस पर क्लिक करूँगा, वेबलाइजर वाला एक्सटेंशन है जो कि, और ये हमें सब कुछ बता देगा कि इस वाली वर्डप्रेस में या जिस वाली वेबसाइट में जो आपने विजिट की है वेब ऐप, उसमें इन्होंने वर्डप्रेस का एक CMS है जिसका यूज़ किया है, जिसका ये वर्जन है। उन्होंने ये फ़ोटो स्वाइप का यूज़ किया है, उन्होंने यूट्यूब का इसमें कहीं ना कहीं इंक्लूड किया है। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे हमने ये यूट्यूब की ये वीडियो वगैरह भी इंक्लूड की है, इसलिए ये बता रहा है। उसके अलावा जितने भी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज़ वगैरह इन्होंने इंटरनली यूज़ किए हैं, कौन कौन सी थीम वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें हम कुछ ऐसे करके देख सकते हैं। तो वेबलाइजर भी बहुत अच्छा टूल है, आई वुड रिकमेंड कि आप इसको जाओ। आपको करना कुछ नहीं, गूगल पे जाना और यहाँ पे सर्च करना वेबलाइजर एक्सटेंशन, ठीक है। और ये आपको लेके चला जाएगा। अगर आप क्रोम यूज़ कर रहे हो तो एक्सटेंशन होगा, और फायरफॉक्स होगा तो उसके लिए बदल जाएगा। तो आपको ये वाला क्रोम का जो भी वेब स्टोर है या फायरफॉक्स का वेब स्टोर है उस पर जाना है और इसको ऐड कर देना है। यहाँ पे आप पहली बार जाओगे तो यहाँ पे आपको बटन आएगा ऐड टू क्रोम, आपको ऐड करना है और ये बस आपका काम करना शुरू कर देगा। उसके बाद हमारा आता है वेबएक मशीन। अब वेबएक मशीन की बात की जाए तो वो क्या है, एक आर्काइव की तरह है। तो जितनी भी हमारी वेबसाइट्स हो गई, जैसे सपोज़ कीजिए कि हमारी इनक्रिप्टिकल की जो वेबसाइट है वो आज से पहले कैसे थी, अगर हमें ये देखना हो तो हम उस कंडीशन में हम वेबएक मशीन का यूज़ कर सकते हैं। तो वेबएक मशीन में क्या होता है कि जितने भी ओल्ड पेजेस वगैरह हैं, कई बार ये होता है कि जैसे मैंने पहले भी बता चुका है कि कई बार मतलब कुछ ऐसे पेजेस वगैरह होते हैं जो नए ऐड हो जाते हैं, तो पर उस कंडीशन में कि जो हमारे डेवलपर्स वगैरह होते हैं वो पुराने जितने भी वेब पेजेस वगैरह हो गए जो कि मतलब अब यूज़ में नहीं है, वो केवल उनका मतलब मेंशन करना या URL वगैरह से हटा देते हैं, पर उनको जो भी हमारी वेब एप्लीकेशन है उससे हटाना भूल जाते हैं। तो वो वहाँ पे कहीं ना कहीं एग्जिस्ट तो कर रहे होते हैं, पर वो एक नॉर्मल इंसान को के लिए रीचेबल नहीं होते, क्योंकि किसी के पास उसका लिंक नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। तो उस कंडीशन में हम वेबएक मशीन का यूज़ कर सकते हैं। तो वेबएक मशीन से हम क्या करेंगे कि पुराने किसी भी डेट में जाएंगे और उस वो वाले पेजेस सारे एक एक करके देखेंगे, और उसके बाद हम जैसे सपोज कीजिए कि आज से 1 महीने या 6 महीने पहले कोई मुझे एक पेज मिल जाता है कि /admin, ठीक है, पर आज की डेट में उन्होंने वो उसका जिक्र हटा दिया है। तो वो मैं क्या करूँगा, वो /admin को लेके आऊँगा और आज की डेट में जो भी नई वेबसाइट है उस पर /admin पे जाने का ट्राई करूँगा। और अगर मैं सक्सेसफुली वहाँ पे पहुँच जाता हूँ, इसका मतलब ये है कि वो पेज वहाँ पे मतलब उन्होंने मेंशन करना, तो मेंशन से तो हटा दिया है कि ये वेब पेज है या नहीं है, मे भी उन्होंने नया पेज बना दिया हो, कुछ भी किया हो, पर वो पुराना पेज हटाना भूल गए। अब पुराना पेज है तो मतलब इसलिए वो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो वनबल ही होगा। तो उस कंडीशन में हम वेबएक मशीन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वेबएक मशीन का यूज़ करना हो तो उसका ये वाला रहने वाला है URL archive.org/web। अगर मैं आपको यहाँ पे लेके चलूँ तो, पर अगर मैं यहाँ पे जाके instagram.com या tryhackme.com का अगर मैं चेक करूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ tryhackme.com, और अगर मैं इसको सर्च करूँ तो ये मुझे बता देगा कि इनके पास कौन कौन से बैकअप है। जैसे 2025 की बात की जाए तो ये जितने भी यहाँ पे ये सर्कल्स में दिख रहे हैं, ये इसका मतलब ये कि इस पे इतने ज़्यादा मेजर चेंजेस हुए हैं और इनके पास इनका उसका बैकअप है। अगर यहाँ पे मैं 2 अप्रैल को सर्च करूँ तो 2 अप्रैल के पास भी इनके पास एटलीस्ट 7 स्नैपशॉट्स हैं। तो अगर मैं सबसे पहले वाले पे क्लिक करता हूँ तो मुझे उस मतलब 2 अप्रैल 2025 को ट्राईहैकमी की वेबसाइट कैसी दिखती थी वो हमें वो सारे की सारी चीज़ यहाँ पे दिखा देगा। तो इसको थोड़ी देर के लिए हो जाने देते हैं लोड और फिर देखते हैं आगे। इसमें कुछ इशू आ रहा है, आई बिलीव किसी और दिन का उठा के देख लेते हैं। चलो मार्च में देख लेते हैं, क्या 2 मार्च में भी इसके पास 3 स्नैपशॉट्स हैं। तो 2 मार्च का ये 8:32 पे लिया गया स्नैपशॉट, देखने की कोशिश करते हैं। पता नहीं इसमें कुछ दिक्कत आ रही है अभी के लिए, बट हाँ अगर आप चाहें तो इसको चेकआउट कर सकते हैं। अभी तो इसमें कुछ दिक्कत वगैरह आ रही है, बट यार ये बहुत सही चीज़ है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वाला आता है गिटहब। अब गिटहब क्या है कि जितने भी कंपनी पे वगैरह हो गई, उसका जितना भी मतलब रिपोजिटरीज वगैरह हो गई, वो सारी की सारी मतलब यहीं पे होंगी, या तो गिटहब पे होंगी या बिटबगेट पे होंगी या गिटलैब वगैरह पे होंगी। तो गिटहब पे आपको क्या करना है, सर्च करना है, और अगर किसी भी कंपनी की अगर आपको पब्लिक रेपो वगैरह मिल जाती है तो उस कंडीशन में आप उसका जितना भी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें देख सकते हो। मे भी किसी डेवलपर में कॉन्फ़िग फाइल ही छोड़ दी हो, तो ऐसे करके आप गिटहब वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, आपको जाना है गिटहब पे, ठीक है, और यहाँ पे सर्च कर लेना है जो भी फाइल वगैरह है या जो भी रिपोजिटरीज वगैरह आप सर्च करने की कोशिश कर रहे हो। अभी तो मैंने यहाँ पे लॉगिन वगैरह किया नहीं, बट आप चाहे तो इसको चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा सबसे लास्ट में आता है S3 बकेट्स वगैरह। तो अब कई बार क्या होता है कि कुछ कंपनीज वगैरह पब्लिक S3 बकेट वगैरह का यूज़ करती हैं, जितना भी उनका इमेजेस वगैरह हो गया, जितनी भी कंटेंट वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें अपलोड करने के लिए। तो कई बार बाय मिस्टेकली क्या होता है कि वो जितनी भी उनकी कॉन्फ़िग वगैरह है या जितना भी
एसेट्स की फाइल्स वगैरह हो गई या पब्लिक, मतलब या मान लीजिए कि समहाउ उनका जितने भी S3 बकेट्स वगैरह हो गई वो पब्लिक हो जाए, तो उस कंडीशन में जितना भी उसका डेटा वगैरह है वो सारी की सारी चीज़ें हम उठा सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं, और ऑब्वियसली उसको आगे हम जाके एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। तो ये तो सारी की सारी चीज़ें वो हो गई जो हमने बेसिकली मैनुअली अभी जितना भी ओसिंट वगैरह किया। अब ओसिंट के बाद, मैनुअली ओसिंट के बाद आता है हमारा ऑटोमेशन। अब ऑटोमेशन में क्या होता है कि हम सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं टूल्स वो है हमारा FFUF, फफ बोलते हैं जिसको। सेकंड नंबर पे आता है हमारा डर्बी, और थर्ड नंबर पे आता है हमारा गोबस्टर। अब गोबस्टर के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आप चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि गोबस्टर क्या होता है, हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, और उसका इंस्टॉलेशन वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें भी हमने अपनी लैब वगैरह पे करके देखी थी, तो अगर आप चाहें तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो हमारे जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें बेसिकली हम 3 टूल का यूज़ करेंगे। सबसे पहले आता है FFUF। FFUF ये क्या है कि कुछ नहीं, ब्रूट फोर्सिंग, मतलब अगर देखा जाए तो समहाउ ये ब्रूट फोर्सिंग वगैरह ही करते हैं। तो जितने भी हिडन पेजेस वगैरह हो गए या कॉन्फिग फाइल्स वगैरह हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें हम FFUF, डर्बी या गोबस्टर की मदद से हम चेक कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए एक बार क्या करते हैं कि हम इस वाली वेबसाइट पे चलते हैं और इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं खोल लेता हूँ अपना टर्मिनल। तो FFUF की हमारी कमांड ईजी है। सबसे पहले हम टाइप करेंगे FFUF, उसके बाद हम वर्ड लिस्ट देंगे कि इस वाली वर्ड लिस्ट से बेसिकली इसको ना 2 चीज़ें चाहिए होती हैं कि एक कौन से एंड पॉइंट पे उसको स्कैन करना है, और उस एंड पॉइंट पे क्या टेक्निकली ये करता है, क्या है कि ये ब्रूट फोर्स करता है। जैसे सपोज कि सबसे पहले जाएगा जैसे inencryptical.com/a/bcd। अब इसको कौन बताएगा कि इसको A पे जाना है, B पे जाना है, C पे जाना है? इसके लिए हम उसको एक लिस्ट दे देते हैं। उस लिस्ट में होती है मल्टीपल एंट्रीज, जैसे सबसे पहले A लिखा, B लिखा, एक रफ आइडिया के लिए। जैसे सपोज कीजिए सबसे पहले मैंने लिखा एडमिन, उसके बाद लिखा यूजर्स, उसके बाद लिखा लॉगिन। तो ये क्या करेगा, एक एक करके सब पेजेस पे जाएगा, और जो भी पेज इसको रिस्पॉन्स में जैसे भेजेगा, तो क्या ये गेट की रिक्वेस्ट ही भेजेगा। तो उसके रिस्पॉन्स में जिसमें भी इसको 200 आया, मतलब ओके, या फिर 301 आ गया या 403 आ गया, उस कंडीशन में ये वो सारी की सारी हमें रिक्वेस्ट दिखाता जाएगा कि ऐसे करके ये सीन चल रहा है भाई साहब, और ये वाली वेब एप्लीकेशंस पे ये वो एंड पॉइंट्स हैं जो कि रीचेबल हैं। तो इसकी कमांड हो गई FFUF -w वर्ड लिस्ट के लिए। उसके बाद जो भी हम वर्ड लिस्ट लें, तो इसके लिए हम एक सेक लिस्ट के एक वर्ड लिस्ट का यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद हमारा जो URL है जिस पे ये फज करेगा, तो हमारा ये URL है /fuzz FUZZ। तो बेसिकली ये फज की जगह पे इस वर्ड लिस्ट से एक एक करके उठाएगा और ये वहाँ पे इंप्लीमेंट करना शुरू कर देगा। तो इसको हम करते हैं स्टार्ट, तो ये मतलब शुरू कर देगा, जैसे इसने मतलब शुरू कर दिया यहाँ पे कि ये भाई ये वाले वेब एप्लीकेशंस वगैरह पे एक एक करके जा रहा है। और इसको कुछ आई बिलीव रिक्वेस्ट वगैरह भी चाहिए, इसको कुछ एरर वगैरह भी आए, जैसे इसको यहाँ पे ये देखो ये सारे पेजेस मिले, साइड में मिला, robots.txt मिला, प्राइवेट मिला, न्यूज़ मिला, मंथली मिला, ऐसे करके ये सारी की सारी चीज़ें इसको मिली। अब जैसे इस वाली कंडीशन में इसको ये मंथली वाला क्वेश्चन था, ऐसे करके हम FFUF का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है हमारा डर। तो डर्ब भी कुछ सेम ही काम करता है, इसमें कुछ अलग इतना वो नहीं है, सारे के सारे सेम ही चीज़ें फॉलो करते हैं। तो हमारी URL वगैरह हो गई, मतलब कमांड हो जाएगी हमारी कंप्लीट डर्ब, उसके बाद URL, और उसके बाद हमारा जो भी वो रहने वाला है। अब लास्ट में हमने ये हटाया था -u, इसको हटा देते हैं क्योंकि ये हमने यूज़ किया था फफ की कंडीशन में। और इसको करेंगे हम एंटर, और ये बस उठाना शुरू कर देगा, ये बता देगा कि कौन सा वर्जन वगैरह है प्लांट का। और ये सारे के सारे जैसे कॉन्टैक्ट पेज, कस्टमर पेज, मंथली न्यूज़, ये सारी की सारी जैसे इन्होंने एक एक करके दे दी। और ये हमें ये भी बता रहा है, जैसे देखो ये यहाँ पे अगर आप चाहें तो कितनी रैपिडली ये नंबर्स वगैरह बदल रहा है या एड्रेस वगैरह बदल रहा है। तो ये हमें बता रहा है कि ये मतलब कौन कौन से यूज़ कर रहा था, और जो जो हमें मतलब जिसको इसने सक्सेसफुली विजिट कर पाया उसका हमें इसने रिस्पॉन्स दे दिया। तो टोटल इसने 18,000 के आसपास रिक्वेस्ट भेजी थी, जिसमें 8 इसको सक्सेसफुली मिली है। तो ऐसे करके हम इसका डर्बी का यूज़ कर सकते हैं। गोबस्टर वाला हमने ऑलरेडी पूरा डिटेल में वीडियो में देखा ही था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जाइए अभी और गोबस्टर वाली वो पूरी वीडियो देखिए। उसमें हमने हमारी जो खुद की हमने लैब वगैरह का सेटअप किया था, तो उस लैब पे हमने गोबस्टर वगैरह को इंस्टॉल भी किया था। और इसका चाहे DNS वगैरह के लिए हो गया, चाहे डायरेक्टरी बस्टिंग वगैरह के लिए हो गया, हमने इसको सबके लिए मतलब मैनुअली सारी की सारी चीज़ें मैनुअली इम्प्लीमेंट करके और चेक करके भी देखेंगे। तो जाइए आप उस वीडियो को चेकआउट कीजिए। तो ऐसे करके हम ऑटोमेटेड टूल्स वगैरह की मदद से सारी की सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, हमने आज की वीडियो में मैनुअली OSINT वगैरह हो गया या ऑटोमेटेड टूल्स वगैरह हो गया, इन सब की मदद से जितना भी एक वेब एप्लीकेशंस के लिए हम कैसे उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे हम उसके कंटेंट वगैरह डिस्कवरी कर सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें देखी। और ये चीज़ें आपकी पेन टेस्टिंग हो गया या आपकी बग बाउंटी वगैरह आप करना चाहो, ये बहुत काम आने वाली है।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मतलब मैनुअली जाना चाहेंगे या ऑटोमेटेड टूल्स वगैरह की मदद से आप कंटेंट डिस्कवरी करेंगे। और सब्सक्राइब तो करना भूलिएगा ही मत। तो मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। कल वाले वीडियो में बेसिकली हम कवर करेंगे सब डोमेन इनुमरेशन वगैरह। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और सत श्री अकाल।